हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडीवर्स और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको कॉलेज के लिए एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है और वो कंफ्यूज हो रहा है कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं उसमें इंक्लूड करनी चाहिए, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज 5 ऐसे पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं जो डेफिनेटली आपको पता होने चाहिए जब भी आप एसओपी लिख रहे हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारे साथ ऐप स्टोर पे हमारी और गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको फ्री मॉक्स इन वीडियोस मिलते हैं। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studyverse_education। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं एसओपी की, तो आजकल मैक्सिमम कॉलेजेस जिसके अंदर भी आप अप्लाई करते हो वो आपसे एसओपी मांगते हैं। एसओपी बेसिकली क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है, जिसमें वो देखना चाहते हैं कि एक्चुअली आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। आप इसको एक तरीके का एसे भी कह सकते हो। वो आपसे ये देखना चाहते हैं कि क्या है आपके प्लान्स, क्या है आपका बैकग्राउंड। तो एसओपी आपके बारे में बहुत कुछ बताता है, क्योंकि आपकी सारी की सारी डिटेल्स मैक्सिमम जो जो सीवी में नहीं होती उसको आप इलस्ट्रेट अपने एसओपी के थ्रू करते हो, जिससे कि जो भी आपका इंटरव्यूअर होता है, जो भी कॉलेज में जो आप अप्लाई कर रहे होते हो, वो आपको जान पाता है। तो जब भी आप एसओपी लिखना शुरू करो, आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि जो भी कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अगर आपको इंस्ट्रक्शंस एक कॉलेज की नहीं पता होगी कि क्या ये चीज चाह रहे हैं, क्या चीज इनको नहीं चाहिए, और अगर आपने उस कॉलेज के बारे में डीपली रिसर्च नहीं किया है, वहाँ की फैकल्टीज के बारे में नहीं पढ़ा है, तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ, आप ऐसे एज अ सीरियस स्टूडेंट नहीं हो। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने थॉरली कॉलेज के बारे में आपको पता है, वहाँ के इंपॉर्टेंट कोर्सेज के बारे में पता है, बेस्ट टीचर्स के बारे में पता है, कैसे आप उनसे वो कोर्सेज करना चाहते हो, तो वो चीज आपके अगर एसओपी में रिफ्लेक्ट करती हो तो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो यानी कि जितना डिटेल्ड और रिसर्च आप करके एसओपी बनाओगे उतना ही ज्यादा बेटर रहेगा। और अगर ये कहीं से कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करी तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। इट हैज टू बी यूनिक। तो आपको सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस डेफिनेटली पहले ही पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको जितने हो सके विदाउट बीइंग वर्बोस, विदाउट बीइंग रेपिटेटिव, आपको उसके अंदर मेंशन करने चाहिए। कोशिश करना है कि आप एक क्रिस्प फ्लो में लिख सको। इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स होने चाहिए, रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस होने चाहिए और सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए कि जो पढ़ के समझ आए। और ग्रामर बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, ना ही किसी तरीके की कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक, ना ही किसी तरीके की कोई स्पेलिंग मिस्टेक, ये नहीं होनी चाहिए। और ये देखा जाए कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मेंटेन रहे, और जो जो भी आपका पर्पस है मस्ट बी क्लियर। फॉर एग्जांपल, आपको बताना पड़ेगा क्यों आप ये कॉलेज में जाना चाहते हो या क्यों आप ये पर्टिकुलर कोर्स करना चाहते हो। कोई भी अननेसेसरी डिटेल्स ना दी जाए, चाइल्डहुड इवेंट्स की या वो सारी चीज़ों की जो आपने नर्सरी में होते या आपने प्ले स्कूल में होते कभी कुछ किया हो, वो सारी चीज़ें आपके एसओपी में बिल्कुल हेल्प नहीं करेगी। कुछ कुछ चीज़ें जो एसओपी के अंदर हो सकती हैं वो सब आपकी स्क्रीन के सामने। फॉर एग्जाम्पल, आपका पर्सनल बैकग्राउंड हो सकता है, फिनेंशियल बैकग्राउंड हो सकता है, लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं, एकेडमिक डिटेल्स, इंटरेस्ट एंड हॉबीज हो सकते हैं, प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, क्यों आप एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में पढ़ना चाहते हो, रीजन क्या है आपने ये फील्ड चूज करी है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अगर आपने करी हो या वहां से आपकी लर्निंग क्या रही है, कोई वर्क आपने किया हो जो पब्लिश हुआ हो, कोई सर्टिफिकेशन आपने करी हो जो आपको हेल्प कर रही हो, या पेपर्स आपने कोई सबमिट करे हैं। तो ये सारी की सारी चीज अगर आप एसओपी में लिखते हो तो उसका एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। उसके बाद अगर हम देखें कि एक ये इनसाइट भी होता है सिलेक्टर शू के अंदर जो आपको करना होगा। फॉर एग्जांपल, आप अपने आप को इस तरीके से भी जज कर सकते हो कि यार, अगर आपके जैसा कोई कैंडिडेट आपके सामने आए और ये जो एसओपी आपको दे रहा है, अगर कोई आपको दे तो आप उसको पसंद करोगे या नहीं करोगे। जस्ट लाइक यू वांट टू बी इन दी बेस्ट कॉलेज, इस तरीके से आपको भी देखना है कि जो कॉलेजेस हैं वो भी बेस्ट कैंडिडेट्स चूज करना चाहते हैं। तो अगर आप जब तक सिलेक्टर या जो भी आपका जो इंटरव्यूअर है या जो भी कॉलेज है, जब तक आप उसके शूज में स्टेप इन करके ना देखो कि यार उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उस तरीके से जब तक आप अपने केस को प्रेजेंट ना करो, तब तक आपको हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। सो अगर आपने उस कॉलेज की रिक्वायरमेंट्स के बारे में उनके एल्यूमिनाई से कनेक्ट किया है, लिंक्डइन पे उनसे बात करी है, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, किस तरीके से वो चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं,
और उसी बेसिस पे अगर आप उनको वो सर्व करोगे तो डेफिनेटली वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट, एसओपी जो है वो कोई भी एक ऐसा जनरल डॉक्यूमेंट नहीं है कि जो हम कहीं से कॉपी या पेस्ट कर दे। वो आपकी खुद की एक मूवी है जिसके अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने हैं, चाहे आपकी स्ट्रेंथ्स हो, एक्सपीरियंसेस हो, एस्पिरेशंस हो, ये सारी की सारी चीजें आपके एसओपी के अंदर दिखना चाहिए और उस कॉलेज से और उस कोर्स से कनेक्टेड होना चाहिए। रादर प्लेन फैक्ट्स नहीं मेंशन करने कि मेरी स्ट्रेंथ ये है, मेरे एक्सपीरियंसेस ये हैं, मेरी एस्पिरेशंस ये हैं, बट वो पर्टिकुलर उस कॉलेज से और उस कोर्स से कैसे रिलेट कर सकती है वो आपको बताना है। कैसे ही आपकी स्ट्रेंथ्स, एक्सपीरियंसेस, एस्पिरेशंस आपके लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने में आपको हेल्प कर सकती है, वो आपको बताना है। ये एसओपी एक जस्ट लाइक स्क्रिप्ट ऑफ द फिल्म होती है जो आपको अपनी दिखानी है। जितनी अच्छी स्टोरी आप लिखोगे सिंपल कैरेक्टर, सिंपल वर्डिंग्स के साथ, उतना ही बेटर आपके लिए रहेगा। और ये बात आपको ध्यान रखना है, आप खुद इसके सेंट्रल कैरेक्टर हो तो कितना बेटर तरीके से आप प्रेजेंट कर सकोगे अपने सारे के सारी आपकी लाइफ के इवेंट्स को, जो कि आपके बारे में बहुत इंटरव्यूअर को बता सके, वो सब कुछ एसओपी के अंदर आना जरूरी है। बस ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीजें आप लिखो वो रियल हो, उसको आप अपनी लाइफ से कनेक्ट कर सको। कुछ इतनी भी ज्यादा आप हाइप ना क्रिएट कर दो जिसको आप डिफेंड आगे ना कर पाओ। तो जितना रियलिस्टिकली लिखोगे उतना ही बेटर आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट, जितने भी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स है वो आपको डेफिनेटली मेंशन करने चाहिए। फॉर एग्जांपल, जो भी आपकी मोटिवेशंस हैं, जो भी आपकी यूएसपीज हैं, या जो भी आपकी अच्छी क्वालिटीज हैं जिनको आप, या जैसे कि आप बहुत इजीली लर्न कर सकते हो, ब्रॉडन कर सकते हो, इम्बाइब कर लो या ग्रूम कर लो, पैशन, प्लानिंग, प्रैक्टिकलिटी, पर्सपेक्टिव एंड पॉजिटिविटी, जितनी भी सारी चीजें आपकी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं वो डेफिनेटली आपके एसओपी के अंदर जानी चाहिए, बिकॉज उसी से ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट होगा। बिकॉज ये जब भी कोई पर्सन या जो इंटरव्यूअर ये एसओपी पढ़ता है उसको आपके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में पता लग जाती है। तो आपको अपने बेस्ट क्वालिटी उसको आगे प्रेजेंट करना है। तो इट मस्ट बी एविडेंट कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए और क्यूरियस, एक सीखने का एटीट्यूड भी होना चाहिए जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हो। तो ये पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स आपके डेफिनेटली एसओपी के अंदर दिखने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने चाहिए एसओपी के अंदर। ऐसी वीडियोस हम फ्यूचर के अंदर और बनाते रहेंगे जिसके अंदर हम इंटरव्यू में, वैट में छोटी छोटी चीज़ें जो आपको करनी चाहिए, जो आपको नहीं करनी चाहिए, इसको कवर करते रहेंगे। अपने सजेशंस आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। प्लीज़ हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।